नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रूपा राय की एक बहुत ही कमाल की कविता के बारे में, जिसका नाम है ख्वाहिशों की चादर। ये कविता, आप जानते हैं, हमारी इच्छाओं, हमारी मुश्किलों और आखिर में मन की शांति के बारे में बहुत गहरी बातें बताती है। तो चलिए साथ मिलकर इसके मतलब को समझते हैं। तो ये रही वो कविता, रूपा राय की लिखी हुई ख्वाहिशों की चादर। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी कविता के इर्द गिर्द रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि इसकी हर एक लाइन के पीछे छिपे गहरे मतलब तक पहुंच सकें। कविता की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। भाई, ये हमारी इच्छाएं कभी खत्म क्यों नहीं होती? मतलब, एक चीज मिल जाती है तो फौरन मन किसी दूसरी चीज के पीछे भागने लगता है। चलिए देखते हैं कविता इस बारे में हमें क्या बताती है। तो कविता का जो पहला हिस्सा है वो इसी नाम के आसपास घूमता है, ख्वाहिशों की चादर। ये एक तरह का मेटाफर है, एक रूपक जो हम इंसानों की एक आदत को दिखाता है कि हमें हमेशा और ज्यादा चाहिए। ये एक ऐसा सिलसिला है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो कविता की शुरुआत में ही ये बात साफ कर दी गई है कि इंसान की चाहतें कभी भी कम नहीं होती। ये एक ऐसी चादर की तरह है जिसे हम ओढ़ तो लेते हैं, पर वो हमेशा हमेशा छोटी ही महसूस होती है। और इस बात को समझाने के लिए कविता में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, सीप गर मिले हमें तो हम चाहेंगे मोती। ये लाइन हमारी इच्छाओं के स्वभाव को एकदम सटीक तरीके से पकड़ती है। मतलब, हमें जो भी मिलता है हम उससे खुश नहीं होते। हमारी नज़र हमेशा अगली और उससे बेहतर चीज पर जाके टिक जाती है। अच्छा, अब कविता एक कदम और आगे बढ़ती है। ये हमारे अंदर चल रहे एक कॉन्फ्लिक्ट को, एक संघर्ष को धूप और चांदनी के सिंबल से दिखाती है। यानी वो चीजें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं और वो चीजें जिनसे हम हमेशा दूर भागना चाहते हैं। देखिए, हमारी चाहतें तो बिल्कुल साफ हैं। हमें चांदनी, मुस्कान और खुशियों की सौगात चाहिए। और हम किससे बचना चाहते हैं? कड़ी धूप, संघर्ष और दुख से। ये तो इंसानी फितरत है ना? आराम की तरफ भागना। पर यहीं पर कविता का असली जादू शुरू होता है। ये हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। इस हिस्से में कवयित्री हमें ये बताती हैं कि जिन चीजों से हम भाग रहे हैं ना, असल में वही हमारी सबसे बड़ी टीचर है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मुश्किलें और संघर्ष हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए जरूरी हों? कविता हमें मजबूर करती है कि हम इस बारे में सोचें। कविता इस रिश्ते को बड़े ही प्यारे तरीके से समझाती है। कड़ी धूप ही चलना हमें सिखाती है और हर ठोकर हमको संभल के चलना सिखाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसे हम मुश्किल समझ रहे हैं, असल में वो तो एक सबक है। हर गलती हमें और सावधान बना रही है। इस लाइन में तो बहुत ही गहरी फिलॉसफी छिपी है। सोचिए, अगर जिंदगी में दुख के बादल कभी आए ही नहीं, तो सुख की धूप का असली एहसास कैसे होगा? एक के बिना दूसरे का होना अधूरा है। सुख की असली कीमत तो दुख के बाद ही समझ आती है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कविता अब बात करती है सफलता की कीमत पर। वो बताती है कि दुनिया में कोई भी बड़ी चीज बिना मेहनत और लगन के मिल ही नहीं सकती। तो सफलता का रास्ता कैसा है? कविता के हिसाब से इस रास्ते पर चलने के लिए कर्मठ बनना होगा। मतलब, खूब मेहनती होना होगा, स्वेद और रक्त से सनना होगा, यानी खून पसीना एक करना होगा और परिश्रम का सामना तो करना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट है ही नहीं। ये एक सीधा और बहुत ताकतवर सवाल है ना? कविता पूछती है कि कोई एक ऐसा इंसान बता दो जो बिना मेहनत किए महान बन गया हो। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में जितनी भी बड़ी सफलताएं हैं, उन सब के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। और चलिए, अब हम कविता के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ पर सिर्फ समस्या नहीं बताई गई, बल्कि उसका हल भी दिया गया है। और ये हल है हमारे देखने के तरीके में, हमारे नजरिए में एक बदलाव। तो हल क्या है? हल है एक सचेत फैसला लेना, अपनी ख्वाहिशों की चादर को मैनेज करने का, उसे कंट्रोल करने का एक इरादा। बात बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं है, बात अपने अंदर एक बदलाव लाने की है। और ये लाइन ही इस पूरी कविता का सार है। ख्वाहिशों की चादर को अब छोटा हमें बनाना होगा। ये एक सीधी सी सलाह है, अपनी इच्छाओं को थोड़ा काबू में लाने की। ये एक तरह से खुद पर कंट्रोल करने की कला सीखने जैसा है। और आखिर में कविता का सबसे बड़ा दर्शन, शांति और सुकून का रास्ता क्या है? जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, उसे खुशी खुशी अपनी मर्जी से अपनाना होगा।
ये शिकायत करने की जगह शुक्रगुजार होने का नजरिया है। तो हम इस बातचीत को यहीं पर इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या वाकई अपनी ख्वाहिशों की चादर को छोटा कर लेना ही असली खुशी का रास्ता है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा।